भक्ति इतनी सरल नहीं है, ध्यान में रखना। हम लोगों ने इतनी सरल कर दी है कि पूछो मती। महाराज आम्ही तर दुसरी कोणतीच भक्ती नाही जाणत, फक्त एकच जाणतो, काय? दोन हस्तक आणि तिसरं मस्तक भक्ती नहीं है। भगवान की भक्ति को अगर जानना चाहोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं उतना प्रेम मेरा भगवान के साथ में जुड़ जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। इसका नाम भक्ति है। जितना प्रेम मेरा मुझ पर है, भक्ति योगो बहुविदो मार्गे भामिनी भाव्यते है स्वभाव गुण मार्गेण पुंसो भावो विविद्यते। पुंसो भावे विविद्यते। भक्ति के मार्ग बहुत हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम मार्ग और सर्वोत्तम लक्षण तो केवल इतना ही है, जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं उतना प्रेम मेरा भगवान के ऊपर। और ये प्रेम जितना अखंड बन जाए, उस अखंड प्रेम के द्वारा ही स्वयं भगवान की जाने वाली याद ही भक्ति है। और इसी अखंड शब्द को गीता जी में एक श्लोक बताया गया। गीता जी में बताया गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य, मैं भगवान से कितना अनन्य हो गया। मेरा कर्म, मेरी क्रियाएं, मेरे वस्तुएं सारी की सारी भगवान को, सारा का सारा जीवन भगवान को ही अर्पण कर दिया जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, लेकिन हम करते नहीं। हमारा मन स्वयं इस बात को लेकर के स्वीकार करता ही नहीं कि स्वयं ये सारा का सारा संसार भगवान का है। अगर हम ये बात जान ले, मैं आपको सच में बताऊं, शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर के साथ में आने वाला सारा का, शरीर के ऊपर मेरा सामर्थ्य नहीं है। अगर होता ना तो मैं खुद को सर्दी नहीं होने देता। अगर होता ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। और एक बात ध्यान में रखना, जो मेरा नहीं है मैं वो किसी को दे भी नहीं सकता, और दूसरी बात उसे संभाल भी नहीं सकता। जो मेरा ही नहीं है। अपने जीवन में हम इस प्रकार के भ्रम को लेकर के चलते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। मुझे ज्यादा नहीं कहना, लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखना, शरीर को हम चाहे जितना संजो ले, अंतिम समय में उसकी ढेर ही होने वाली है। संसार को, जगत को, घर को, अपने परिवार को हम चाहे जितना भी स्वयं सजो ले, वो हमारे साथ में आने वाला नहीं है, वो हमारे साथ का रहने वाला नहीं है। ये सबको पता है।